कुंभ का महत्व आखिर इतना विशेष क्यों है? यह सिर्फ 4 जगहों पर ही क्यों लगता है, और वो भी हर 12 साल में ही क्यों? क्यों प्रयाग के ही कुंभ का सबसे ज्यादा महत्व है? क्या है कुंभ के इतिहास के पीछे छुपा रहस्य? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज की इस वीडियो में, और कुंभ के प्राचीन इतिहास और उसके अद्भुत रूप को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक यात्रा कुंभ के संसार में। भीषण युद्ध चल रहा था। एक तरफ थे देवता जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ थे असुर जो अधर्म और अराजकता के प्रतीक माने जाते थे। दोनों पक्षों के बीच यह संघर्ष अमृत के लिए था, जो समुद्र मंथन से निकला था। वह अमृत वह दिव्य पेय था जो किसी को भी अमर बना सकता था। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकले, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था अमृत कुंभ। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया, और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। इसी युद्ध के दौरान चंद्रमा ने अमृत को फैलने से रोका, सूर्य ने अमृत के कलश को टूटने से रोका, और गुरु बृहस्पति ने अमृत को दैत्यों के पास जाने से रोका। इसीलिए जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। कहा जाता है कि इन स्थानों पर अमृत गिरने के कारण इनकी पवित्रता अत्यधिक बढ़ गई, और इन स्थानों पर स्नान करने से आत्मा को शुद्धि और मुक्ति मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि कुंभ मेला 12 साल में ही क्यों लगा है? चलिए जानते हैं। पहला कारण तो यह है कि जब इंद्रपुत्र जयंत अमृत कुंभ लेके भागे तो देवों और असुरों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला, जो पृथ्वीलोक के 12 सालों के बराबर है। इस दौड़ के दौरान जयंत ने 4 जगहों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर विश्राम किया, जिससे वहां संघर्ष हुआ और अमृत की कुछ बूंदें गिरीं। दूसरा कारण गुरु बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, और उन्होंने हमेशा देवताओं का मार्गदर्शन किया। कुंभ मेला के आयोजन का एक संबंध बृहस्पति के साथ भी है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 1 साल में पूरा करती है, उसी तरह बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर के नाम से जानते हैं, पृथ्वी का चक्कर 12 साल में पूरा करता है। इन 12 साल में बृहस्पति ग्रह लगभग एक बार सभी 12 राशियों का भ्रमण पूरा करता है। इस कारण से कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जब बृहस्पति ग्रह सही राशि में होता है और साथ ही सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी अनुकूल होती है। तो यह समय धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है। यह समय होता है जब लोग अपने पापों से मुक्ति पाने, पुण्य कमाने और आत्मा की शुद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। उज्जैन का कुंभ सिंहस्थ कुंभ कहलाता है। सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तब उज्जैन में कुंभ लगता है। अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। चारों जगहों में सबसे ज्यादा प्रयागराज के कुंभ का महत्व क्यों है? प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। हिंदू धर्म में त्रिवेणी संगम का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। यह स्थान पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है, और यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी संगम के कारण ही प्रयागराज का कुंभ मेला इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भी मान्यता है यह अमृत की पहली बूंद गिरने का स्थल है। कुंभ मेले में कई लोगों ने अलौकिक अनुभवों का दावा किया है, जैसे कि दिव्य प्रकाश देखना या किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होना। अगले वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियां बताएंगे जिसमें लोगों ने कुंभ की शक्ति को अनुभव किया है। तब तक के लिए हर हर महादेव।